आखिर क्यों उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में स्थित ओम पर्वत से ओम का निशान हट गया? कई लोग तो इसे अपशगुन भी बताने लगे हैं। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओम पर्वत के दर्शन के लिए गए। आखिर क्यों उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में स्थित ओम पर्वत से ओम का निशान हट गया, जिसकी खबरें काफी तेजी के साथ चर्चे में हैं। जी हां, बीते दिन से ही इस खबर ने सभी को हैरान कर दिया है। दरअसल उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़ क्षेत्र के कैलाश मानसरोवर जाने वाले रास्ते पर ओम पर्वत पड़ता है और इस ओम पर्वत पर बर्फ से बनी हुई ओम की आकृति दिखाई देती थी। लेकिन अचानक से इस ओम पर्वत से इन दिनों ओम गायब हो गया। यह पर्वत बर्फ विहीन हो गया है और काला पड़ गया है। इससे देश भर के पर्यावरणविद और पर्यावरण वैज्ञानिक चिंतित हैं। कई लोग तो इसे अपशगुन भी बताने लगे हैं। पर्यावरणविद और स्थानीय लोग वैश्विक तापमान में वृद्धि और उच्च हिमालयी क्षेत्र में हो रहे निर्माण कार्यों को इसके लिए दोषी मान रहे हैं। पिछले दिनों पिथौरागढ़ प्रवास पर अपने मूल गांव गुंजी गई उर्मिला सनबाल गुंजाल ने खुलासा किया कि वह इस महीने की 16 अगस्त को ओम पर्वत के दर्शन के लिए गई थी। जब वह फोटो खींचने के लिए नाभिदाई गई तो उन्हें ओम पर्वत पर बर्फ नजर नहीं आई। ओम गायब था, जिससे वह बहुत निराश हुई। बता दें कि कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़ जिले के धाराचूला तहसील की व्यास घाटी में स्थित ओम पर्वत 5,900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर स्थित नाभिडांग से ओम पर्वत के दर्शन होते हैं। भारतीय पर्यावरण संस्थान उत्तराखंड के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पर्यावरण एवं जंतु विज्ञान विभाग गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर बीडी जोशी का कहना है कि यदि इस तरह से उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में मनुष्यों की आवाजाही बढ़ती गई और पहाड़ों में विकास के नाम पर, तीर्थाटन के नाम पर और पर्यटन के नाम पर लोगों की भीड़ बढ़ती गई और सड़कों का जाल पहाड़ों में अंधाधुंध तरीके से बिछता जा रहा है और सुरंगें बनती रही, तो एक दिन हमेशा के लिए उत्तराखंड के पहाड़ ग्लेशियर विहीन हो जाएंगे और ओम पर्वत हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। बता दें कि उत्तराखंड में मनुष्यों की आवाजाही जिस तरह से बढ़ रही है, उससे मोटर गाड़ियां भी पहाड़ों में तेजी से आ रही हैं। ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण काफी तेजी से बढ़ रहा है और जिसका प्रभाव पहाड़ों के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। ध्वनि प्रदूषण केवल बर्फ को ही नहीं पिघलाता, बल्कि इससे पहाड़ों में रहने वाले वन्यजीव और वनस्पति भी प्रभावित हो रहे हैं और वन्य जीवों के प्रजनन की प्रक्रिया बाधित हो रही है। साथ ही वायु प्रदूषण घाटी में बर्फबारी को प्रभावित कर रहा है। बता दें कि कई लोगों का वादियों में बढ़ते आधुनिकता को लेकर कहना है कि यही हाल रहा तो उत्तराखंड के चारों धाम के लिए, खासतौर से बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए जो हेलीकॉप्टर सेवा युद्ध स्तर पर शुरू की गई है और उससे जो पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, हेलीकॉप्टर सेवाओं से वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। कारणवश जीव जंतु का रहना इस क्षेत्र में मुश्किल हो गया है। इस तरह की गतिविधियों को तुरंत रोका जाना चाहिए और अंधाधुंध तरीके से सड़कों, सुरंगों और मकानों के निर्माण पर रोक लगाई जानी चाहिए। नहीं तो जैसी तबाही 2013 में केदारनाथ में हुई, ऐसा ही कुछ देखने को मिल सकता है। और इसका छोटा सा उदाहरण ओम पर्वत से ओम का गायब होना है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओम पर्वत के दर्शन के लिए गए और जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रचार किया गया, उससे कुमाऊं के पिथौरागढ़ क्षेत्र में एकाएक पर्यटकों की आवाजाही तेजी से बढ़ी है और जिसके कारण इस क्षेत्र में तापमान भी काफी बढ़ा। पर्यटकों का बढ़ना अच्छी बात है, पर उसे अधिक मात्रा में प्रयोग मिलाना उचित नहीं। तेजी के साथ जलवायु परिवर्तन हो रहा है और गर्मी बढ़ रही है। ऋतुओं के चक्र में परिवर्तन हो रहा है। ओम पर्वत से बर्फ का गायब होना यह भी एक प्रमुख कारण है। पिछले सीजन में गर्मियों में गर्मी अत्यधिक पड़ी और बरसात और सर्दियां कम हुई। देखने में आया कि बारिश कम पड़ रही है और सर्दियों का अवधि काल पहले के मुकाबले लगातार घट रहा है। तो ऐसे में वादियों में, पहाड़ों में प्रदूषण कम करना यह हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, ना कि अराजकता और आपदा को प्रेरित करने की कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद।